देखिए, अभी मैं ना एक बहुत स्टेबल एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपको ना जैसे अभी सेबी के मार्जिन रिक्वायरमेंट जो इंक्रीज हुए हैं, तो उसमें एज ए ट्रेडर आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है ये। सो दैट क्या होगा कि आपका लॉन्ग टर्म गोल भी मीट होता रहे, आपका धीरे धीरे कैपिटल भी थोड़ा ग्रो होता रहे, प्लस उसी इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट आप अपनी ट्रेडिंग भी कर पाए। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ एक्चुअली एक ईटीएफ के बारे में, जो कि है ग्रो का निफ्टी 1 डे रेट लिक्विड ईटीएफ। अब इसमें क्या होता है ना कि ये एक बेसिकली आप समझ जाइए कि एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कैसा है कि ईटीएफ का कंपोनेंट जो है वो बेसिकली क्या है, ट्राई पार्टी रेपोज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टी बिल्स एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यानी कि ये पैसे जो लेते हैं वो ये सब जो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड मिलता है, ये इसमें पैसे डिप्लॉय करते हैं। तो आपसे जो भी पैसे इनको मिलेंगे, ये पैसे यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। तो इससे एडवांटेज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए करंट आरबीआई का रेपो रेट 6.5% चल रहा है, तो 6.5% अगर रेपो रेट है तो इसका रिटर्न समवेयर अराउंड दिस लेवल होगा। मान लीजिए कल रेपो रेट कम हो जाता है तो इसका भी रिटर्न कम हो जाएगा, एंड अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो इसका भी रिटर्न बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सारे इंस्ट्रूमेंट जिसमें ये इन्वेस्ट करता है सब कुछ इसी के आसपास का रहता है। एंड इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये अनलाइक अदर ईटीएफ्स, क्योंकि आपको इस तरह के बहुत सारे ईटीएफ्स मिलेंगे, बट उन ईटीएफ्स में क्या होता है ना कि वो क्या करते हैं, आपको डेली बेसिस पे या तो यूनिट्स क्रेडिट करते हैं या इंटरेस्ट क्रेडिट करते हैं। ये क्या करेगा, ये ग्रोथ प्लान, यानी कि धीरे धीरे इसका एनएवी ग्रो होते रहेगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये ज्यादा बेटर इंस्ट्रूमेंट बन के आता है फॉर योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, क्योंकि आपका बार बार क्वांटिटी बढ़ते जा रही है, सॉरी वैल्यू बढ़ते जा रहा है, एंड वो वैल्यू इवेंचुअली साल के एंड में हर साल 6-7% अप्रोक्सीमेटली ग्रो करता रहेगा। एंड ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें क्या है ना कि ये मतलब जनरली लोग, जैसे ही मैं बोलूंगा ना कि इसमें लिक्विड फंड में, तो देखिए लिक्विड फंड आज के डेट में इन्वेस्ट कौन कर रहा है, ये पहले समझिए। लिक्विड फंड में इन्वेस्ट वो कर रहा है, जैसे मान लीजिए किसी को बैंक में पैसा रखना है, उसको मालूम है कि बैंक में सेविंग्स बैंक में रखेंगे तो कुछ इंटरेस्ट नहीं है, करंट में तो कुछ ही नहीं है, और सेविंग्स में भी 2-3% मिलना है। अगर एफडी भी करते हैं तो अगर साल भर का एफडी हमने किया तो फिर एक साल के बाद 7% या जो भी एक्सवाइजेड रिटर्न होगा वो मिलेगा। बट अगर हम उसको 3 महीने बाद ब्रेक कर देते हैं तो वो तो 3 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देंगे, जो कि 2-3% ज़्यादा नहीं होगा। तो लोग ये देखते हैं कि इसमें तो ओवरनाइट 6-6.5% मिल रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि लिक्विड फंड में पैसे रखना चालू कर दे रहे हैं। एडिशनली एफडी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, एफडी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि ये जैसे ही आपने जो भी एफडी करी, XYZ अमाउंट की एफडी मान लीजिए आपने कर दी, एक साल का टेन्योर किया, अगर क्वार्टरली पे आउट है इंटरेस्ट का तो हर क्वार्टर वो आपका टीडीएस डिडक्ट करते रहेंगे। अगर मैच्योरिटी पे भी पे आउट है तो इंटरेस्ट पे वो टीडीएस डिडक्ट करके पे आउट करेंगे। अगर आपने फॉर्म 15H और G भी भर दिया है तो भी वो आपके नॉर्मल इनकम में ऐड हो जाता है उस साल। मान लीजिए उस साल आपका ऑलरेडी इनकम बहुत ज्यादा है, उसमें ये ऐड हो गया और 30% टैक्स में आप पहुंच गए, तो 7% रिटर्न जो मिला वो पोस्ट टैक्स आपका 4.8-4.9% होता है, तो कुछ भी वहां पे नहीं बना, राइट। तो एक साल पैसा रखा आपने 5% ग्रो किया। इसमें एडवांटेज क्या है कि इसमें क्या है कि ये जब तक आप बेचते नहीं है तब तक टैक्स लाइबिलिटी नहीं आती है, तो आप बेचेंगे तब टैक्स लाइबिलिटी आएगी, और उसके हिसाब से आप एफिशिएंट टैक्स प्लानिंग कर पाएंगे। डिपेंडिंग कि मान लीजिए किसी साल इनकम कम है तब उस साल इसको बुक करेंगे, तो फिर क्या होगा, टैक्स लाइबिलिटी एंड टैक्स इंपैक्ट हमारा कम आ जाएगा। तो उस तरीके से इसको प्लान किया जा सकता है। प्लस बेचने की जरूरत भी क्या है, हमारा तो धीरे धीरे ग्रो कर ही रहा है ना, अनलेस पैसे की जरूरत हो, पैसे की जरूरत हो तो बेच ही देंगे हम, राइट। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ईटीएफ का अच्छा, पैसे की जरूरत होने पे भी क्या चीज है कि पैसे की जरूरत हो गया, आप इंस्टेंटली इसको किसी भी स्टॉक की तरह सेल कर सकते हैं। आपने स्टॉक की तरह सेल किया, स्टॉक्स का जैसे क्रेडिट आता है वैसे इसका भी क्रेडिट आ जाएगा, आप उस क्रेडिट का फायदा उठा लीजिए, तो वो क्रेडिट भी आपको मिल गया। एंड जो मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट कि ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशियल है, वो कैसे बेनिफिशियल है? ट्रेडर्स के लिए इसलिए बेनिफिशियल है कि ये इंस्ट्रूमेंट आप खरीदते हैं एंड इसको आप प्लेज भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको प्लेज करते हैं तो क्या होता है कि चूंकि ये काफी लिक्विड एसेट है, मैक्सिमम ब्रोकर्स इसमें कोई 95% भी एक्सपोजर दे देता है, कोई 90% भी दे देता है, कोई एक दो ब्रोकर्स होंगे जो थोड़ा कम भी देते होंगे। प्लस ये कैश कोलेट्रल में ट्रीट होता है, तो कैश और नॉन कैश दो बाइफरकेशन रखना पड़ता है अपने को। जो ऑप्शन सेलर्स हैं या फ्यूचर्स ट्रेडर हैं वो समझ पा रहे होंगे, तो वो जो बाइफरकेशन रखना पड़ता है उसमें ये कैश कोलेट्रल में काउंट होगा, तो वो काफी अच्छा है। तो उसके कारण क्या है, प्लेजिंग का आपको बेनिफिट मिल गया। तो प्लेज आप करके करते हैं ट्रेड, तो मान लीजिए कोई प्लेज करके ट्रेड करता है तो उसको ये मालूम है कि मेरा ये ईटीएफ मेरे को 6 से 7% दे देगा अप्रोक्सीमेटली, तो अब उसके ऊपर आरओआई का प्रेशर ना बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। अगर वो साल का 20% भी आरओआई जनरेट कर पाया अपने ट्रेडिंग में
तो उसका इफेक्टिव आरओआई 26% हो जाता है, जो कि लॉन्ग रन कंपाउंडिंग में बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए वो किसी साल उसका अंडर परफॉर्मेंस भी रहा, वो 10% ही रिटर्न जनरेट कर पाया, तो भी 16% टोटल आरओआई हो जाएगा। किसी साल उसका जीरो ही रिटर्न आया अपनी ट्रेडिंग से, तो फिर भी आपका इंस्ट्रूमेंट ग्रो करते रहेगा। तो कुछ ना कुछ प्लस इन्फ्लेशन जो लेवल पे चल रहा है उसको आप कंसिस्टेंटली बीट कर पाएंगे, या फिर एट पार विथ इन्फ्लेशन चलेंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एटलीस्ट वैल्यू ऑफ मनी आपकी डिक्लाइन नहीं करेगी, धीरे धीरे आपका वैल्यू ऑफ मनी स्टेबल होते जाएगा एंड चीज़ें आपकी ग्रो करते जाएंगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है, एंड इसको अगर आपको सर्च करना होगा ना, तो इस नाम से सर्च करना होगा, ग्रो लिक्विड। तो GROWLIQID, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो इस नाम से इसको सर्च करिएगा, आप इसको खरीद सकते हैं। एंड अगर आप देखते हैं इसके बारे में, तो मैंने आपको जैसे एडवांटेजेस बताए, काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं ही हमारे पास। एडिशनली इसमें मैंने आपको बताया कि काफ़ी एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है। क्यों एफिशिएंसी क्या है कि जब तक बेचेंगे नहीं तब तक टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। सेकेंड चीज़ कि आपको जब मन तभी आप बेचेंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि इसके अगेंस्ट आप प्लेज करके ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जो कि कैश कोलेटरल में काउंट कर हो जाएगा ये। एंड फोर्थ पॉइंट ये है कि फोर्थ पॉइंट सबसे इसका ब्यूटी ये है कि ये इंस्टेंट मनी टाइप का आपका ट्रीट कर सकते हैं। अभी मार्केट ओपन है, अपनी आपने सेल कर दिया, अगले दिन आपके लेजर में क्रेडिट आ गया, आप विड्रॉ कर लीजिए ब्रोकर के यहाँ से। तो इससे फास्ट कुछ होगा नहीं, राइट। तो बेस्ट ये है कि यस, कोई अगर पैसा डिप्लॉय करना चाहता है तो कर सकता है। एंड ओवरनाइट जो आप बैंक में पैसा रखते हैं उससे बेटर है लिक्विड फंड में रखना, क्योंकि लिक्विड फंड में इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बेटर आता है एंड अच्छा रिटर्न जनरेट हो पाता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि हर पैसा हम वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट में नहीं रख सकते, कुछ स्टेबल इंस्ट्रूमेंट में भी रखना पड़ेगा। एंड चूंकि ये आरबीआई रेपो रेट से लिंक्ड होता है ऑलमोस्ट, मैक्सिमम जो भी इस तरह के लिक्विड फंड्स होते हैं ना, इसके मैक्सिमम कंपोनेंट्स होते हैं आपके ट्राई पार्टी रेशियोज ही। तो जो ये ट्रैप्स वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ये सब में आपको ऑलमोस्ट रेपो रेट जितना अमाउंट मिलते रहता है आराम से। तो उससे क्या होता है कि आपका ओवरऑल रिटर्न बहुत स्टेबल होता है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होते हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट अगर कंट्री में स्टेबल है तो इसका रिटर्न भी काफ़ी स्टेबल आपको मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड ग्रो लिक्विड को चेक जरूर कर लीजिएगा।